आज हमें यकीन हो गया कि हज़रत इमाम हुसैन सलाम को करबला में इतने मुसलमानों के होने के बावजूद कैसे कत्ल कर दिया गया। आज अरब ममालिक उनकी जिंदा मिसाल है जिन्होंने यजीद की बियत की थी। कल के अरब ममालिक के वज़ीर ख़ारजाओं ने दोबारा अमेरिका पर यह जोर डाला है कि वो ईरान पर मजीद सख्त हमले जारी रखे। ये वैसे ही मुल्ला है जिन्होंने हज़रत इमाम हुसैन सलाम को कत्ल करने का फतवा दिया और आज ईरान पर हमले को जायज़ करार देते हैं। दोस्तों, अब ये जंग फौजी अहदाफ से निकल कर तवानाई अहदाफ पर मरकूज हो गई है और अब ये दुनिया को एक नई तबाही की तरफ धकेल देगी। तो कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे अल्लाह के अमान में होंगे। आज दोबारा से हम बात करेंगे इसराइल अमेरिका जो एलाइड फोर्सेस थे जिन्होंने इलीगल वॉर ईरान पर मुसल्लत की थी, उसको आज 20 दिन मुकम्मल होने को है और अब ये जंग फौजी अहदाफ से निकल कर तवानाई अहदाफ तक कैसे पहुँची और इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं आगे, इस पर बात करेंगे। और दूसरे पॉइंट पर हम ये बात करेंगे कि अली लरजानी की शहादत का अमेरिका और इसराइल पर क्या असरात पड़ सकते हैं। थर्ड पॉइंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अरब ममालिक ने कैसे अब दोबारा यजीद की बियत करने पर गौर शुरू कर दिया है। चौथे नंबर पे हम बात करेंगे कि अब ये जंग का सिनेरियो क्या होने वाला है और आखिर में हम बात करेंगे व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ दिस वॉर। कौन जीतेगा, अमेरिका या ईरान, और आगे कौन मिडल ईस्ट को ओन करेगा, इस पर भी हम बात करेंगे। कल इजराइल ने एक और जंगी जुर्म किया है जिसका वो जंग में मुसलसल वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करता रहता है, उसका एक और निशाना बना ईरान का गैस फील्ड, जिससे जो है वो बहुत हद तक जो है तकरीबन क्या कहा जा रहा है कि 35,000 जो गैस का एक पूरा एक सिस्टम है उसको नुकसान पहुंचा है, उसको जो है वो इस टाइम मुतासिर हो गई है। अब इसके बदले में IRGC ने कतर के LNG प्लांट पर हमला किया है। इसे अमेरिका को तबाह करने का इजराइल ने एक मुकम्मल प्लान तैयार कर दिया है। सबसे पहले इस बात पे बात करेंगे कि इजराइल क्यों ऑयल फील्ड्स और गैस फील्ड्स को निशाना बना रहा है, उसका मकसद क्या है। दोस्तों, इस सिनेरियो को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये बताना ज़रूरी है कि जो जंग जो है अमेरिका की नहीं थी और अमेरिका इस जंग में नहीं पड़ना चाहता था, जो अमेरिका को इस जंग में घसीटा गया है, उसी अमेरिका को तबाह करने का इजराइल ने एक मुकम्मल प्लान तैयार कर दिया है। जैसे कि आप जानते हैं कि ऑयल फील्ड या गैस फील्ड पर हमला करना एक वॉर क्राइम है। इस पर सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के इकोनॉमी पर असर पड़ता है। कतर के LPG गैस पर जो है वो हिट किया है और तकरीबन जो 40% जो यहाँ से पूरे यूरोप को और पूरे मिडल ईस्ट को जो है वो LPG गैस मिलता था वो मुकम्मल तौर पे बंद हो गया है। तो इस चीज़ का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस जंग के कितने संगीन नताइज हो सकते हैं। इसीलिए अमेरिका ने, आपने देखा होगा कि इसीलिए अमेरिका ने अब इसराइल को रोक दिया है कि वो अब ईरान पर मजीद हमले नहीं करे, अब जो भी करेगा वो अमेरिका ही करेगा। दूसरे पॉइंट पर हम बात करेंगे अली लरजानी जो उनके चीफ सिक्योरिटी काउंसिल के चीफ थे, उनकी शहादत से क्या असर पड़ेगा। जैसे कि आप जानते हैं कि अमेरिका अब डील चाहता है, डायलॉग चाहता है, वो ये चाहता है कि मुझे एक सेफ एग्जिट पॉइंट मुझे मिल जाए कि मैं इस जंग से जो है वो एग्जिट कर जाऊं और कोई ऐसा सिनेरियो बन जाए कि मेरे सुपर पावर का स्टेटस जो है वो भी बरकरार रहे और मैं इस जंग को जो है यहीं पर एंड करके यहाँ से निकल जाऊं। लेकिन इजराइल ये नहीं चाहता। इजराइल जो है वो मुसलसल उन लोगों को हिट कर रहा है जो अमेरिका और ईरान के डायलॉग या डील के लिए एक पुल, एक ब्रिज का काम कर सकते थे। इजराइल उन्हीं ब्रिजेस को जो है वो तबाह कर रहा है ताकि अमेरिका जो है यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए फंस जाए और जितना इकोनॉमी लॉस अमेरिका को इस टाइम हो सकता है वो करने की कोशिश करे, क्योंकि इजराइल का ना अमेरिका से कोई ताल्लुक है, ना अमेरिका से कोई काम है, ना ही इजराइल का जो है बाकी किसी मुल्कों से काम है। उसका एक ही प्लान है कि ग्रेटर इजराइल, ग्रेटर इजराइल, ग्रेटर इजराइल। तो ईरान पहले से ही कहता आ रहा है कि ये अरब ममालिक जो है वो हमारे खिलाफ यूज़ हो रहे हैं। इजराइल और अमेरिका इनकी फ़िज़ाई हदूद, इनकी रिफ्यूलिंग जो जहाज़ हैं वो यहीं से रिफ्यूल होते हैं और दोबारा से जो है वो अटैक होता है ईरान पर। इसलिए जो है अमेरिका इसीलिए ईरान जो है वो इन गल्फ़ कंट्रीज़ को मुकम्मल तौर पे टारगेट पर रखा हुआ है और वो बार बार इन गल्फ़ कंट्रीज़ को जो है वो टारगेट कर रहा है, जो बिल्कुल ईरान का एक राइट है कि वो उन इलाकों को निशाना बनाए जहाँ से उसको निशाना बनाया जा रहा है। अब अरब ममालिक ने जो है वो, आपने देखा होगा कि अरब ममालिक ने अमेरिका को ये पैगाम भेजा है कि हम आपको मुकम्मल सिक्योरिटी देने के लिए तैयार हैं कि आप आएँ और स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में आएँ तो हम आपको सिक्योरिटी, हम आपके साथ ताउन करेंगे। आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा लें कि पूरा यूरोप, वेस्टर्न यूरोप ने जो है वो अमेरिका को मना कर दिया इस जंग में पढ़ने के लिए, लेकिन हमारे मुसलमान ममालिक और वो जो है अमेरिका की, जैसे करबला में बहुत से मुसलमानों ने जो है मुसलमानों ने ही यजीद की बियत की थी, आज अरब ममालिक में वो चीज़ नज़र आ रही है कि आज अरब ममालिक जो है वो अमेरिका की बियत करने पर बिल्कुल मुकम्मल तौर पर तैयार हैं कि आए ईरान पर जितने शदीद हमले आप कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने ईरान को इस टाइम छोड़ दिया तो वो पूरे रीजन पर एक
जो है वो राज करेगा, वो रूल करना शुरू हो जाएगा कि उसने सुपर पावर को हरा कर जो है वो पूरे मिडल ईस्ट को अपने हाथ के नीचे कर देगा। तो इस माइंडसेट को लेकर जो है वो बजाय हुसैनियत की तरफ खड़े होने की, वो यजीदियत की तरफ खड़े होने के लिए जो है वो तैयार हैं। और आप जानते हैं और हम भी जानते हैं, यजीद की बियात करने वाले जो है उनका नाम और निशान तारीख़ में नहीं रहा। आज अगर ईरान हार जाता है और ईरान जो है वो बिल्कुल इस सिस्टम से ख़त्म हो जाता है, तो अगली बारी इन्हीं ममालिक की होगी। ये चीज़ हम भी जानते हैं और अरब ममालिक ख़ुद भी जानती है, लेकिन वो उस साए तले रहना चाहते हैं जो है मुकम्मल तौर पे और बहुत जल्द जो है इनसे हटने वाला है। अब अगर इस जंग की सिनेरियो की बात करें तो अब जब तक अपना हुरमुज़ बंद है और जब तक जो है वो ऑयल फील्ड्स, अब इसके बाद ये जंग एक और बहुत ही ख़तरनाक फेज़ में दाखिल होने वाली है। अगर ईरान जो है वो मिडल ईस्ट के ऑयल फील्ड्स पर हमला कर देता है और गैस फील्ड पर हमला कर देता है, और अगर इसराइल दोबारा से ईरान के ऑयल फील्ड पर हमला कर देता है, तो इसके बाद एक ही स्टेप रह जाएगा न्यूक्लियर पावर कंट्रीज़ का कि वो न्यूक्लियर इस्तेमाल करे, क्योंकि इसके बाद कोई ऑप्शन नहीं रहता। ये एक लास्ट ऑप्शन होता है कि जब आप फ़ौजी अहदाफ से, सिविलियन टारगेट से, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन से और तमाम तर इन सिनेरियो से निकल कर जब आप ऑयल फील्ड्स और तवानाई एनर्जी वॉर शुरू कर देते हैं और इन ऑयल फील्ड्स और गैस फील्ड को जब निशाना बनाने का शुरू कर देते हैं, तो इसके बाद एक ही ऑप्शन रह जाता है, वो है न्यूक्लियर का। अल्लाह ना करे इस तरह कुछ हो, लेकिन अगर इस जंग को अब नहीं रुकवाया गया, इस जंग को नहीं रोका गया, इस जंग को बड़े ताकतवर ममालिक ने बीच में आकर इसको सुलह सफाई नहीं कराई, तो आप देखेंगे कि ये इस जंग का सिनेरियो पूरी दुनिया पे पड़ेगा। पूरी दुनिया की इकोनॉमी कोलैप्स करने पर जो है वो आ जाएगी, पूरी दुनिया की जो है वो इकोनॉमी तबाह हो जाएगी। क्योंकि ईरान तो अगर ख़त्म भी हो जाएगा, लेकिन वो अचीवमेंट हासिल कर लेगा जो वो करना चाहता था। जैसे ईरान जो 18,000 ऑयल फील्ड्स हैं उन पर हमला करके, तो ये एक बहुत ही ख़तरनाक सिचुएशन इस टाइम पहुंच गई है इन 20 दिनों में। आप देखना ये होगा कि अरब ममालिक जो है वो अमेरिका को इस चीज़ पर मजबूर करते हैं कि वो इस जंग को रोके, या वो चाहते हैं कि ईरान पर मज़ीद, ये अरब ममालिक और तमाम तर बड़े मुल्कों पर अब डिपेंडेंट है कि वो कैसे इस जंग को किस तरफ रुख देना चाहते हैं। ये अब उन्हीं के हाथ में बाल, जो वो कहते हैं बाल जो है वो अब अरब ममालिक के कोर्ट में है, और साथ ही साथ चाइना और रशिया के कोर्ट में। अब वो जिस तरफ इस जंग को लेकर जाएंगे, जंग उसी तरफ जाएगी। अगर हम इस जंग की जीत और हार की बात करें, अगर हमें अमेरिका इस जंग में जीत जाता है तो इस पूरे मिडल ईस्ट का नक्शा चेंज हो जाएगा। अमेरिका का धाक यहाँ पर बैठ जाएगी। हम एकॉर्ड से लेकर और पीस ऑफ बोर्ड का जो मिशन जो उसने उठाया वो मुकम्मल अपने पाए तकमील तक पहुँचेगा। तमाम अरब ममालिक जो है इसराइल को जो है वो एज अ स्टेट जो है वो एक्सेप्ट कर लेंगे, और साथ ही साथ जो है ग्रेटर इसराइल का जो इसराइली प्लान है वो भी मुकम्मल होता जाएगा। और अगर इस तमाम सारे सिनेरियो में ईरान जीत जाता है और ईरान जो है इस जंग को जो है वो उस हद तक ले जाता है कि जहाँ पर दोबारा जो है उन पर हमला नहीं किया जाता, या दोबारा जो ये इसी रिजीम के साथ जो है वो ईरान स्टैंड बाय कर जाता है, तो इस मिडल ईस्ट का बल्कि ग्लोबल इम्पैक्ट जो है मुकम्मल तौर पे ग्लोबल जो सिस्टम है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पर रशिया, चाइना और ईरान विल बी द मोस्ट पावरफुल कंट्रीज़ जो मिडल ईस्ट में, और तमाम तर अरब ममालिक भी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को अमेरिका के जंगल से निकालने में कामयाब हो जाएंगे और निकल आएंगे, और रशिया और इनकी तरफ जो है वो बेंड हो जाएंगे। तो मिडल ईस्ट का एक पूरा नक्शा जो ब्रिटेन ने 1930 में ड्रॉ किया था वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगा।